से दो फायदे हैं। पहलो फायदा तो जो है कि आप श्लोक बोलो, और दूसरा फायदा यह है कि आपको देव भाषा बोलने का अभ्यास होगा। देव भाषा बोलने को अभ्यास हुई है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, शास्त्र कहते हैं ये देव लिपि है, देवताओं की भाषा है। हाँ, सबरे मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, पूजा के हों, पाठ के हों, हवन के हों, किसी के भी है, लेकिन मंत्र कौन भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कारण क्योंकि देवताओं के लिए दूसरी भाषा और कोनो समझ में आता ही नहीं है, ऐसे उनके लाने संस्कृत में बोली जाती। अच्छा, एक जने कहने लगे महाराज जोनो संस्कृत नहीं आता तो क्या उनकी पूजा स्वीकार ही नहीं हुई है? ध्यान दियो, अपने ते का होने लगत है कि अपन और जब विदेश जाओ या अपने देश को कोनो नेता विदेश जाते है और ऊके लाने जब अपनी भाषा आउत नहीं है तो वो क्या करत? बोले जोन के लाने बा भाषा आउत है, ऐसो एक आदमी संगे राखत। सो उते के आदमी जो कछुए अपनी भाषा में बोले हैं, वो आदमी उनकी सुन के और इनके लाने अपनी भाषा में बता देते कि जो जाया के रहो। सो अपने ते की जो नेता रहते हैं उन्होंने जो उत्तर देने भी अपनी भाषा में दे दे, और जहां दे सो सुनवे बारो उनके लाने उनकी भाषा में समझा दे। ऐसा ही होता क्या नहीं? अब आदमी कहने लगत कि पंडितों को काम का है, पंडितों को जो ही काम यहाँ है। आपकी इच्छा मंत्रों के द्वारा देवताओं की भाषा में देवताओं को सुना देती, और देवताओं के जो भाव मिलत हैं वे भाव आप और बता देते। हमने तो विद्वानों के मुख से यहां तक सुना है कि बिना संस्कृत के सनातन संस्कृति को उतनी गहराई से हम नहीं समझ सकते, इसीलिए संस्कृत का अध्ययन होना आवश्यक है। तो यही से हम बोल रहे हैं आप से कि भले ही एक श्लोक, लेकिन एक श्लोक भी आप बोलो हो तो आपको अभ्यास बढ़े। तो हम बोले और हमारा सुन के आप सबको बोलना है। बोलिए। वर्णानाम अर्थ संधानाम, वर्णानाम अर्थ संधानाम, रसनानाम छंदसामपि, रसनानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। पहला श्लोक। तो पहले श्लोक की अद्भुत व्याख्या ये है कि संसार के सारे ग्रंथों में सबसे पहले गणेश जी की वंदना है, लेकिन तुलसी कृत रामचरितमानस एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें सबसे पहले गणेश वंदना नहीं है। हाँ, गणेश जी के पहले पारंबा मातेश्वरी ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती की वंदना है। पहले सरस्वती वंदना है, और सरस्वती वंदना के बाद में फिर गणेश वंदना है। जा हम ऐसे भी कह रहे, जितने जने डूमर गए हुई हैं पहली राम कथा में,
वहां हमने इस श्लोक पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि आज के समय में जोन आदमी जा कह रहे हैं कि रामायण में स्त्रियों की निंदा है, उनके लाने जो पहलो ये श्लोक दिखा दे अकेलो कि संसार में अकेली रामायण ही ऐसी है कि जोन में सबसे पहले स्त्रियों की वंदना करी गई। भाई पहले श्लोक में पहली वंदना वंदे वाणी, वाणी यानी सरस्वती, और मैया स्त्री है। और हम आपसे फिर कह रहे कि सनातन संस्कृति ही पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति है जिसमें पुरुषों से अधिक माताओं का सम्मान है। पुरुषों से अधिक अगर कहीं स्त्रियों को सम्मान मिल सकता है तो वो सनातन संस्कृति और कौन संस्कृति नहीं है। और तुम कौन धर्म देख ले, उन धर्मों में, दूसरे धर्मों में तो माताओं की पूजन तो ठीक है, स्थान ही नहीं है। तुम चाहे मुसलमानों को धर्म देख ले, तुम चाहे ईसाइयों को धर्म देख ले। भाई ईसाइयों को रे थे वे कहने लगा तो गॉड ही के तना, और उनके गॉड के वे बने हैं मुतके लोबे का कहा थे चर्च से बने, जहां भी टंगे रहते हैं सिर्फ फांसी लटके रहते, वो तो वे जाके बैठे रहते। अब तुम ईसाइयों से कहियो कि जो तो तुम्हारे गॉड को मंदिर होगा, तुम्हारी गॉडी को मंदिर बताओ मैं कहां है गॉडी को मंदिर। या तुम मुसलमानों से कहो कि भाई जो कचूबो रेत हो उनकी मस्जिद रेत के मंदिर रेत कि मस्जिद में तुम्हारे अल्लाह को मस्जिद तो जाए, अब तुम्हारी अल्ली की मस्जिद बताओ। हम बता सकत नहीं, बता सकत का है ही नहीं है। संसार के और किसी धर्म में माताओं का सम्मान है ही नहीं। और तुम सनातन संस्कृति में आ जाओ तो ऐसे हम तुम्हें सैकड़ों गांव बता दें जोन गांव में राम मंदिर नहीं है। ऐसे हम तुम्हें सैकड़ों गांव बता दें जोन गांव में राधा कृष्ण के मंदिर नहीं है। मनो तुम और हमारा ने एक गांव बता दे सो कि जोन गांव में खेरापति माई ने विराजमान हुए। एक गांव बता दे जोन गांव में दुर्गा जी को स्थान ने हुए। एक गांव बता दे हमें पूछ के। कोनो देवता को स्थान होए चाहे न होए, मनो ऐसो तुम्हें एक ही गांव खेरो नहीं मिल सके कि जोन गांव खेरे में मैया को स्थान न हो। और देखो सनातन संस्कृति में हर देवता की, हर भगवान की पूजा एक दिना, राम जी की पूजा एक दिना रामनवमी, भगवान कृष्ण की पूजा एक दिना जन्माष्टमी, शंकर जी की पूजा एक दिना कौन बोले शिवरात्रि, और मैया की पूजा क्या देना, क्या देना बताओ। शंकर जी की एक रात्रि और माता की बोले नवरात्रि। और सुन ले, रामनवमी साल में एक बेर है, जन्माष्टमी साल में एक बेर है, शिवरात्रि साल में एक बेर है, और नौ दुर्गा क्या बेर है। देखो दो कह रहे हो सो दो तो बढ़िया हैं, दो गुप्त नवरात्रि, सो कम से कम 4 नौ दुर्गा तो पक्की है। अब बताओ इतना सम्मान और को कर सकत, इतना सम्मान और कौन कर सकता है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें माताओं का नाम पहले ना लिया जाता हो। हाँ, अपने तक का कहने लगा सीता राम, माता को नाम पहले, मैया को नाम पहले और राम जी को नाम बाद में, राधे श्याम। यहां भी मैया का नाम पहले, गौरी शंकर, यहां भी मैया का नाम पहले।
और ऐसे ही बोलचाल में ही नहीं, लिखा भी जहां जाता है तो वहां भी सबसे पहले माताओं का नाम लिखा जाता है। और हर जगह सनातन संस्कृति में हर जगह स्त्रियों के लिए सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। हाँ, शास्त्रों में लिखो है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है या स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता रहते हैं। तुमोरो कहूं नहीं लिखो, तुमोरो से को ढंग से बोले चाहे नहीं बोले, होते तो देवता रहे हैं। मानो तुमोरो के सम्मान में कितना अच्छो लिखो कि जहां स्त्रियों को सम्मान न हुई उते देवता ने रहे। अपन तो हम का कह रहे कि हाँ वो तो अब ठीक ही है। हाँ, और इतना ही नहीं, इन औरों के नामों में सम्मान है। अपने तो स्त्रियां के लिए को ने कहा पूरी देवियां बैठी जी, कमला देवी, विमला देवी, सिमला देवी, अनीता देवी, विनीता देवी, सविता देवी, ठीक है, जितनी बैठी बैठी सबरी देवियां। इतने बैठो एक आध देवता लिखो जात बताओ कौन इतने बैठो है, कमलेश देवता, विमलेश देवता, अखिलेश देवता है कौन देवता? क्यों? सनातन संस्कृति माताओं का सम्मान करती है। हाँ, और इतना सम्मान और कोई कर ही नहीं सकता